हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी और तौसी का दूसरा भाग। लोग यही समझेंगे कि मैं आपका पक्ष ले रहा हूं, तो उपाय क्या है? नाग बाबा के पास अवश्य इसका हल होगा। दूसरा तौसी जनता को संबोधित कर रहा था। बस्ती वालों, मैं ही असली तौसी हूं। अगर मैं कोई आक्रमणकारी या सर्व देश का शत्रु होता तो अपने साथ सेना का लश्कर लेकर आता, निहत्था ना आता। इस नकली तौसी ने मेरी अप्सरा को भी मुझसे छीन लिया है। लेकिन जनता ने फैसला किया है कि आप दोनों को ही राजा मान लिया जाए। सर्व देश के दो दो राजा होंगे, तौसी नंबर 1, तौसी नंबर 2। अगर जनता का यही निर्णय है तो मुझे यही मंजूर है। मैं दूसरे तौसी को बराबर का हिस्सेदार भी मानने के लिए तैयार हूं। नहीं, यह नहीं हो सकता। या तो वो रहेगा या मैं। वह तौसी नहीं, कोई शैतान है। लेकिन जनता का निर्णय तो राजा भी नहीं टाल सकता। महामंत्री, मैं जल्दी ही समस्या का भी हल निकाल लूंगा। तौसी का एक संदेश वाहक नाग बाबा के पास पहुंचा। कहो दूत, कैसे आना हुआ? महाराज, तौसी का संदेश लेकर आया हूं। ओह, अश्वमेध यज्ञ को दूसरे तौसी ने चुनौती दे दी। और जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता तौसी यज्ञ स्थल नहीं त्याग सकता। उनकी यही व्यवस्था है महर्षि। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। बेटा तौसी, अब भी मान जा, नहीं तो बहुत पछताएगा। तू मेरे कैंप में कैसे घुस आया? रात्रि का समय, हमारे पास युद्ध तो हो नहीं सकता। रहा पहरेदारों का सवाल तो मच्छर बनकर अंदर आ गया। ओह, अब ये होगा प्यारे कि एक दिन के लिए अप्सरा तेरी होगी और दूसरे दिन मेरी। अगर तूने अप्सरा के बारे में खुद सोच भी लिया तो रात भर सोच लेना। तुम्हें अप्सरा या राज सिंहासन में से एक चीज चुननी है, नहीं तो हम साझेदारी होंगे। चलता हूँ। मेरे लिए तो अप्सरा ही सब कुछ है। उसके लिए तो मैं सारा जहां छोड़ सकता हूँ। मैं अप्सरा को बांट नहीं सकता, भले ही मुझे राजगद्दी छोड़नी पड़े। अगले दिन नाग बाबा आ गए हैं। नाग बाबा प्रणाम। नाग बाबा प्रणाम। तुम दोनों में असली तौसी वह है जिसने सब देश की सेना से युद्ध लड़कर शिखंडी को पराजित किया, क्योंकि संसार में केवल तौसी यह युद्ध जीत सकता था, और वह तौसी ये है। नहीं नाग बाबा, वह युद्ध मैंने जीता था, किंतु जिस समय मैं शिखंडी को मृत्यु लोक पहुंचा रहा था उस वक्त मैं शक्तिहीन होकर गिर पड़ा था। मेरी मूर्छा का इस तौसी ने लाभ उठाया, मुझे अपनी जादुई ताकत से कैद कर डाला और खुद राजा बन गया। यहां तक कि इसने मेरी अप्सरा भी मुझसे छीन ली। मैं इसके किए का दंड अवश्य दूंगा। तुम दोनों में कौन असली है और कौन नकली, इस बात का फैसला अब एक ही शर्त पर हो सकता है। तुम दोनों को मुझसे अलग अलग युद्ध करना होगा। सब देश के सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठेगा जो युद्ध में मुझे पराजित कर देगा, क्योंकि इस संसार में केवल तौसी को ही मुझे परास्त करने का वरदान मेरे गुरु ने दिया है। निसंदेह जो तुम में तौसी नहीं होगा वह मेरे हाथों मारा जाएगा। हे गुरुदेव, अगर ये आपकी आज्ञा है तो मुझे स्वीकार है। नाग बाबा से पहले तौसी का युद्ध शुरू हुआ। कर कर साए साए, ठन खन खन। एक बार फिर मैंने आपको शस्त्र विहीन कर दिया गुरुदेव। अब साबित हो गया कि तुम असली तौसी हो। ठहरिए गुरुदेव, अभी तो आपसे मेरा युद्ध होना बाकी है। अब तौसी नंबर 2 का नाग बाबा से युद्ध शुरू हो गया। साए साए, खन खन। मैंने भी आपको शस्त्र विहीन कर दिया गुरुदेव। अब तो सचमुच हम भी धर्म संकट में पड़ गए। अब इसका फैसला मंत्रिमंडल करेगा। मंत्रिमंडल में विचार विमर्श हुआ। दोनों में कौन तौसी है यह पता लगाने में हम सब असफल हैं, और जनता यह चाहती है कि दोनों को राजा माना जाए। मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद राज्यसभा का निर्णय है कि दोनों तौसी राजा कहलाए जाएंगे। एक दिन एक तौसी राजा होगा, दूसरे दिन दूसरा। पता नहीं ये कौन है, मेरा भूत है? नहीं, मैं तो जिंदा हूं। फिर ये कौन है जो प्रत्येक योग्यता में मेरे समान है? राजा नंबर 1 तौसी, क्या आपको राज्यसभा का प्रस्ताव स्वीकार है? नहीं। और तौसी नंबर 2 आपको? मुझे राज्यसभा का निर्णय स्वीकार है। राजा तौसी, यदि आपको राज्यसभा का निर्णय स्वीकार नहीं तो आपको राजा पद से हटना होगा। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे तौसी नंबर 2 का वह प्रस्ताव स्वीकार है जो इसने मुझे पहले सुझाया था। और अगर हम दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाता है तो फिर राज्यसभा का धर्म संकट भी समाप्त हो जाएगा। बोलो, तुम क्या चाहते हो, अप्सरा या राज सिंहासन? यह तो मैंने तुझ पर छोड़ दिया था मित्र। तुम इन दोनों में से एक चीज चुन लो और हमारा झगड़ा खत्म। मैं राजा पद स्वीकार करता हूं और अप्सरा मेरी हुई। वाह, तुमने तो मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी मित्र। अब भी क्या तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम कौन हो? पहले अप्सरा को मेरे सुपुर्द करो।
तौसी अप्सरा के पास पहुंचा। ए महारानी अप्सरा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछिए महाराज। यदि कभी तुम्हारे तौसी के सामने ऐसा धर्म संकट आ जाए कि तुम्हें या राज्य में से किसी एक को चुनना पड़े, तौसी को क्या करना चाहिए? ए सर्वश्रेष्ठ नाग, इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास अवश्य होना चाहिए। यह प्रश्न ऐसा है नहीं कि आपको दुविधा हो। राजा का सबसे पहला कर्तव्य देश की रक्षा करना है। इस कर्तव्य के सामने वह अपने किसी भी प्रियजन का त्याग कर सकता है, यही राष्ट्र धर्म है। किंतु तुम्हारे बिना मेरा जीवन तो व्यर्थ है अप्सरा। मैं सब जान चुकी हूँ स्वामी। मुझे आपके निर्णय पर बहुत खुशी है। आप मेरी चिंता ना करें। अप्सरा भी केवल आपकी है। मैं इस तौसी नंबर 2 का वध करके ही वापस लौटूंगी। वह मुझे कभी नहीं पा सकता। मैं अब विवाहिता हूँ। यदि मुझे कोई दूसरा स्पर्श करेगा तो वो अपनी मृत्यु का मार्ग खोल देगा। राज्यसभा का धर्म संकट टल गया। मैं घोषणा करता हूं कि इस दूसरे तौसी को अप्सरा सौंप रहा हूं, और मैं भी घोषणा करता हूं कि अप्सरा को पाने के बाद सिंहासन पर से मेरा अधिकार समाप्त होता है। चलो अप्सरा, यह असली तौसी हो ही नहीं सकता जो तुम्हें त्याग दे। इसने धोखे से तुमसे विवाह किया था। ऐ तौसी, मैं जाते जाते आपको यह खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अप्सरा। तौसी नंबर 2 अप्सरा को लेकर राज्यसभा से विदा हो गया। महाराज, आप सचमुच महान हैं। आप ही वास्तव में सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। आप सारी जनता को पता लग जाएगा अब सारी जनता को पता लग जाएगा कि आप ही उनके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। इसे कहते हैं राष्ट्रभक्ति। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज की अगली कॉमिक तौसी का पुत्र में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।